Hello everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are going to discussing qualified reports and features of qualified reports. आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट्स क्या होती हैं और फीचर्स ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट्स क्या होते हैं. क्वालिफाइड रिपोर्ट is given by the auditor in either of these two cases. Qualified report auditor दो केसेस में देता है. कौन कौन से दो केस होते हैं? First is when the financial statements are materially misstated due to misstatement in one particular account balance, class of transaction, or disclosure that does not have pervasive effect on financial statements. For example, an expense that should appear above the gross profit line appears wrongly below it. This error can lead to misleading gross profit figures. Qualified report ऑडिटर दो केस में बनाता है. पहला केस ये होता है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, कोई भी बुक्स हैं, वो बुक्स में कोई भी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेट में एरर आ रहा है. उस एरर को दूर करने के लिए क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाई जाती है. जैसे यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस पहले माइनस करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है. लेकिन मान लो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया और उसके बाद एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. इससे क्या होगा? जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा? गलत आएगा. इस केस में यानी कि इस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या हुई? गलती हुई. इस गलती को दूर करने के लिए ऑडिटर क्या करता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट्स बनाता है. सेकंड केस, when the auditor is unable to obtain audit evidence regarding particular account balance, class of transaction, or disclosure that does not have pervasive effect on the financial statements. दूसरा केस ये होता है कि अगर ऑडिटर के पास कोई ऑडिट एविडेंस नहीं है. आपको पता है कि ऑडिट किस पे डिपेंड है? एविडेंस पे. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ. अब मान लो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किसके बेसिस पे ऑडिटर रिकॉर्ड करता है. अब मान लो बिजनेस में परचेज डिपार्टमेंट ने मशीनरी परचेज करी 10,000 की, तो परचेज डिपार्टमेंट मशीनरी का बिल ये ऑडिटर को देता है. ये जो बिल होता है यानी कि जो वाउचर्स होते हैं, ऑडिटर्स के पास क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं. उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या करता है? एंट्रीज करता है. बट अगर एविडेंस नहीं है ऑडिटर के पास, तो ऐसे केस में भी ऑडिटर जो है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनाता है अपने जजमेंट के बेसिस पे, ताकि ऑडिट का रिजल्ट एक्यूरेट आए, परफेक्ट आए. सो दिस इज अबाउट क्वालिफाइड रिपोर्ट्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट्स. फर्स्ट फीचर इज द रिपोर्ट मिसस्टेट्स और misclassifies accounting entries. क्वालिफाइड रिपोर्ट में अगर कोई भी एंट्री में गलती हुई है या कोई भी एंट्री प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट में वो शो की जाती है. सेकंड, देयर आर लिमिट्स ऑन ऑडिट स्कोप. इन अदर वर्ड्स, ऑडिटर में नॉट एक्सेस टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल डाटा. अगर मान लो ऑडिट स्कोप में लिमिट है, यानी कि ऑडिटर को नहीं पता या कोई ऑडिट के वर्क में कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल डाटा है वो पर्टिकुलर ऑडिटर के पास नहीं पता लग पा रहा कि बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो ऐसे केस में ऑडिटर को क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है. थर्ड, द ऑडिटर इज नॉट एंटायरली कॉन्फिडेंट दैट रिपोर्ट्स comply with GAAP, that is generally accepted accounting principles. Second is represent the entity's accounts fairly. तीसरा फीचर ये आता है कि अगर ऑडिटर
अपनी रिपोर्ट में कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऑडिटर ने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ऑडिट का वर्क नहीं करा तो इसका मतलब ऑडिटर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इस केस में भी ऑडिटर को क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। दूसरा केस ये है कि ऑडिटर इसलिए क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ताकि ऑडिटर को एंटिटीज के अकाउंट फेयरली शो कर सके। किसको? शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।